हेलो सांगने आज मैं स्टार्ट कर नया टॉपिक जहाँ ना होचे टॉपिकल प्रिपेरेशन ठीक अच्छे आउ ये टॉपिकल प्रिपेरेशन रहा ये टॉपिकल प्रिपेरेशन आमर चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 4 ठीक अच्छे आज मैं पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल प्रिपेरेशन जो थे आम टॉपिकल प्रिपेरेशन कहले कौन आउ यही चैप्टर आम कौन कौन पढ़ा ताको आम सॉर्टली टे डिस्कस करदे ठीक अच्छे फास्ट बुझे आम टॉपिकल कहले कौन ठीक अच्छे ए मेडिकेशन अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन और एफेक्टेड एरिया टू ट्रीट लोकलाइज कंडीशन सच एज राशेस पेन और इनफ्लामेशन ठीक अच्छे आम कौन पढ़ले ना टॉपिकल कहले कौन ना यहाँ गोटे मेडिकेशनटे बा ड्रग्सटे जो आम कौन कौचे डायरेक्टली अप्लाई कौचे स्किन रे किंबा गोटे एफेक्टेड एरिया रे कौन पाइबापी ना आमर लोकालाइज किंबा सिस्टमिक एक्शन पाइबापी जमीक राशेस राशेस कहले कुंडे होगा कि कौन से पेन अच्छी कौन से इनफ्लामेशन अच्छी तार मुक्ति पाइबा कौन कौचे जो जगार आमर राशेस हो जो जगह पेन हो जो जगह इनफ्लामेशन हो तार मुक्ति पाइबा कौन कौचे डायरेक्टली आम कौन कौचे स्किन से एफेक्टेड एरिया कि स्किन आम एप्लाय करके आम तार जो मेडिसिनाल एक्शनटा आम पाइपुचे ठीक अच्छे आम सर्टली बुझा गले जो सब्सटेंस गुड़ा आम स्किन रे एप्लाय करके करुचे आम कौन कौचे टॉपिकल कौचे ठीक अच्छे आम तो टॉपिकल बुझे या आम बुझा प्रिपेरेशन कहले कौन ठीक अच्छे प्रिपेरेशन कहले द वर्ड प्रिपेरेशन मीन्स दैट इट इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग रेडी और ऑफ बिकमिंग रेडी फॉर समथिंग या अर्थ कौन ये जो प्रिपेरेशन आम कहे प्रिपेरेशन गोटे हूँ प्रोसेस ये प्रोसेस द्वारा आम कौन कहे गोटे र मेटेरियल आम कौन कहे फाइनाल प्रोडक्ट जो पाऊे से प्रोसेसटा को आम कौन कहे प्रिपेरेशन कहे ठीक अच्छे जेहेतु आम यहाँ आम फार्मास्यूटिक्स गोटे चैप्टर से हिसाब से आम कौन करवा आम फार्मास्यूटिकल हिसाब से आम डेफिनेशनटा गोटे आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो आम पढ़ा टॉपिकल प्रिपेरेशन कहले कौन ठीक अच्छे द टॉपिकल प्रिपेरेशन आर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन which contain one or more active ingredient dissolved or uniformly dispersed in a suitable base and any suitable excipient and are normally present in the form of cream, gel, ointment, paste, सुपोजिटरी पेसारी या अर्थ कौन ना टॉपिकल प्रिपेरेशन कहले आम गोटे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ा जो थी कि गोटे कि गोटे अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट थे है एक्टिव आम कौन बुझा ना जहाँ को लेकिन आम सिस्टमिक एक्शन हो कि लोकल एक्शन हो आम पाई आम कौन कहे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहे सी कौन हो ना गोटे बेस रे डिजल्व होगी थी कि डिस्पर्स होगी डिजल्व मिले कि से मिसिकी थी आम ए बुझा बेस कहले कौन ठीक अच्छे आम जो जमी आम लिक्विड प्रिपेरेसन पढ़ुले भेहिकल बोलिकी भेहिकल कौन कहला ना आम एक्टिव इंग्रेडिएंट बा जो आम ड्रग्स ड्रग्स कौन कहला धरिकी रखुला सेमती आम जो टॉपिकल प्रिपेरेसन बेस कौन कर ना एक्टिव इंग्रेडिएंट का को कि ड्रग्स कौन कर धरिकी रखिब ठीक अच्छे ता सहित ये जो आम टॉपिकल प्रिपेरेसनटा डिफरेंट फॉर्म रे आमर अवेलेबल होची जेमती कि आमर क्रीम है ऑइंटमेंट है पेस्ट है जेल है ये कौन कहे ना इन द फॉर्म ऑफ क्रीम पेस्ट जेल ये फॉर्म से कौन टॉपिकल एप्लिकेशनटा अवेलेबल होगी रोचन ठीक अच्छे आउ जो टॉपिकल एप्लिकेशन आम पढ़ुचे ये हूँ ट्रेडिशनल यूज मैंने पुरातन काल कौन हो सिस्टमटा आमर आम यूज कर आसुचे तार आम कौन कहे ना डिफरेंट प्रकार सिस्टम हो कि लोकल एक्शन आम पाइपे ठीक अच्छे नेक्स्ट द मेजोरिटी ऑफ द टॉपिकल प्रिपेरेशन आर मीन फॉर स्किन एप्लिकेशन ठीक अच्छे प्रायतः आमर जमी जिते प्रकार टॉपिकल एप्लिकेशन रहा तार मेन मोटिव कौन ना से स्किन रे एप्लाय करा हबो आउ तार आम कौन पाइबा ना सिस्टम हो कि लोकल एक्शन आम पाइपर ठीक अच्छे एबे पढ़ा आम नेक्स्ट द वेरियस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एंटीप्यूरिटिक लोकल एनेस्थेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक नेक्स्ट एस्ट्रिंजेंट ये गुड़ाक ड्रग्स कौन होती ना आमर टॉपिकल फॉर्म रे फॉर्मुलेट करा होची आ ता द्वारा आम कौन होचे विभिन्न प्रकार आम एक्शन पाई पाउछे जेमति कि आमर एंटीफंगल आम एंटीफंगल कौन हम ना फंगस रु मुक्ति पाइबा आम कौन कहे एंटीफंगल ड्रग ये टॉपिकल फॉर्म फॉर्मुलेट करा आम यूज करुचे ठीक अच्छे नेक्स्ट आमर जो नेक्स्ट कहले आम एंटीप्यूरिटी कहले कौन जो जगह आम इचिंग हो जगह कौन करवा एंटीप्यूरिटी ड्रग्स देकी कौन करवा तार आम मुक्ति पाइबार एमती बहुत गुड़ा ड्रग्स जोटा कि कौन हम ना आमर
एज ए फॉर्म ऑफ टॉपिकल प्रिपेरेसन फॉर्मेट कराई रखा हो द्वारा आम कौन कराऊे जो जगह आम पर्टिकुलर एरिया है कि पर्टिकुलर स्पॉट है से आम कौन एप्लाय कराई आमर सिस्टम हो कि आम लोकल एक्शन ताठू पाइपर ठीक अच्छे आमर ये जो ड्रग्स पढ़ले आम सॉरी जो आम टॉपिकल प्रिपेरेसन पढ़ले टॉपिकल प्रिपेरेसन कौन करना ना दी टाइप एक्शन से देखेब मुझे आगर भी दी दिन कहली जमती सी कौन कर से लोकल एक्शन देखेब आगे कहले सिस्टमिक लोकल एक्शन कहले कौन आम एट द सरफेस ऑफ द स्किन जो स्किन सरफेस से कौन कर तार एक्शन देखेब ता सहित से कौन कर पेनिट्रेशन होगी जो आम स्किन एप्लाय कर पेनिट्रेशन होगी बॉडी भीतर जो आम सिस्टमिक सर्कुलेशन से मिले कौन कर सिस्टमिकाली से कौन कर तार एक्शन देखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट आम पढ़ा द मैक्सिमम टॉपिकल प्रिपेरेसन आर सेमी सॉलिड प्रायतः आम जो टॉपिकल एप्लिकेशन रहा मैक्सिमम से कौन हो सेमी सॉलिड फॉर्म रे अवेलेबल हे जमती कि ऑइंटमेंट क्रीम पेस्ट जेली लिनमेंट लोशन सुपोरिटर प्रेशर ये मैंने कौन एम होती टॉपिकल प्रिपेरेसन फॉर्म जोटा कि आमर सेमी सॉलिड फॉर्म रे अवेलेबल था ठीक अच्छे या आम पढ़ा डिफरेंट प्रकार जो आमर ट्रॉपिकल प्रिपेरेसन जमती ऑइंटमेंट कहले कौन क्रीम कहले कौन पेस्ट कहले कौन जेली कहले कौन लिनिमेंट कहले कौन लोशन कहले कौन सुपोरिटर कहले कौन प्रेशराइज कहले कौन सॉर्ट आम इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कस करबा तापर गोटे गोटे टॉपिक को लेकिन गोटे गोटे वीडियो आम कौन करबा कंप्लीट डिस्कस करबा ठीक अच्छे या पर आम पढ़ा ऑइंटमेंट विषय द ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपेरेसन मीन फॉर एप्लिकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आम कौन पढ़ले ना ऑइंटमेंट गोटे हूँ सेमी सॉलिड प्रिपेरेसन जहाँ को आम कौन करवा एप्लाय करवा स्किन कि म्यूकस मेम्ब्रेन रे कौन पाइबा ना आमर थेरापेटिक इफेक्ट पाइबा से सिस्टमिक एक्शन भी होते पारे कि से लोकल एक्शन भी हो पारे ठीक अच्छे द ऑइंटमेंट आर मेनली यूज फॉर प्रोटेक्टिव एंड इमोलियन फॉर द स्किन आम कौन कौचे आमर ये जो ऑइंटमेंट आम यूज करुचे दुई प्रकार इफेक्ट पाइबापे आम यूज कर गोटे है इमोलियन इफेक्ट आ गोटे हूँ प्रोटेक्टिव इफेक्ट इमोलियन इफेक्ट कले कौन ना आम स्किन को सफ्टेनिंग कर सहित आम से कौन कर प्रोटेक्टिव इफेक्ट आम स्किन को से प्रोटेक्शन दब ठीक अच्छे नेक्स्ट द मेडिकेटेड ऑइंटमेंट आर मीन फॉर द एक्शन ऑन द एपिडर्मिक और फॉर द एक्शन ऑन द डीपर लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू और द पेनिट्रेशन डीप एंड रिलीज द मेडिकामेंट टू द बॉडी फ्लूइड या अर्थ कौन आमर जिते आम गोटे ऑइंटमेंट को आम बॉडी सरफेस यूज करुचे से दीटा जगह तार जाकि तार एक्शन देखो गोटे है सरफेस ऑफ द स्किन आमर लोकालाइज एक्शन देखेब आ से कौन कर पेनिट्रेशन होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन जाकि से तार एक्शन देखेब ठीक अच्छे ताको आम सिस्टमिक एक्शन कहे आ जोटा लोकल एक्शन देखो आम कौन कहे लोकल एक्शन कहे ठीक अच्छे या पर आम पढ़ा क्रीम ठीक क्रीम विषय द क्रीम आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्सन व्हिच आर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड द क्रीम आर ऑफ टू टाइप्स वन हूँ एक्वस एंड अदर हूँ ऑयली क्रीम ठीक अच्छे आम कौन पढ़ले ना जो ये क्रीम हो क्रीम भी सेमी सॉलिड फॉर्म रे थी आउ ये इमल्सन फॉर्म रे थी इमल्सन कले कौन जिते गोटे आमर ऑयल फेज आ वाटर फेज गोटे सब्सटेंस अवेलेबल तो आम कौन कहे इमल्सन कहे से कौन कर सेमी सॉलिड फॉर्म रे थी सहित से इमल्सन फॉर्म रे अवेलेबल थी आकु भी आम कौन करवा आम स्किन सरफेस रे यूज करके आम तार सिस्टम हो कि लोकल एक्शन आम पाइपर ठीक अच्छे आउ जो आम क्रीम पढ़ले क्रीमटा दी टाइप थाए गोटे हूँ एक्वस क्रीम आ गोटे हूँ ऑयली स्कीम ठीक अच्छे इन केस ऑफ एक्वस क्रीम द इमल्सन आर ऑयल इन वाटर टाइप एंड इन केस ऑफ ऑयली क्रीम द इमल्सन आर ए वाटर इन टाइप ठीक अच्छे आम कौन पढ़ले ना जो आमर एक्वस क्रीम एक्वस क्रीम रे जो इमल्सनटा से यूज हो से कौ टाइप इमल्सन हो ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन आउ जो आम सॉरी ऑयली क्रीम ना ऑयली क्रीम कौन हम ना ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन हो ठीक अच्छे या पर आम पढ़ा पेस्ट ठीक अच्छे द पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपेरेसन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लिकेशन टू द स्किन and they are differ from ornament and they contain a high proportion of finely powder medicaments such as zinc oxide, calcium carbonate ठीक है starch and this substance make the paste very thick and stiff या अर्थ कौन ना पेस्ट भी आम को फॉर्म रे से अवेलेबल थी ना से सेमी सॉलिड फॉर्म रे अवेलेबल थी आ भी आम कौन करवा ना स्किन सरफेस ताको एप्लाय करके आमर एक्शन पाई पाइबा
ठीक अच्छे। ये आम जो पेस्ट आम पढ़ुचे पेस्टा ऑइंटमेंट टिके डिफर थाए कहीं ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर मेडिकामेंट से कंटेंट करते जमीक जिंक ऑक्साइड कैल्शियम कार्बन एमानकर मेन ए यूज कर मेन मोटिव कौन ना पेस्ट को से थिक कर स्टिफ कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट तो पेस्ट आर लेस ग्रेसी देन ऑर्नामेंट कौन थी सॉरी पेस्ट कौन थी ना ये लेस मैंने कम ग्रेसी थी एज कंपेयर टू द ऑर्नामेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट द पेस्ट आर मेनली यूज फॉर एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट ठीक अच्छे। आम पेस्ट कौन पे यूज कर बॉडी सरफेस ये आम एंटीसेप्टिक इफेक्ट कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाइबा आम कौन कर पेस्ट को आम यूज कर ठीक अच्छे। यापर आम पढ़ा जेली विषय द जेली आर ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रेजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेनली यूज फॉर द एक्सटर्नल एप्लिकेशन टू द स्किन ठीक है। या अर्थ कौन ना ये जेलीटा भी कौन था ना सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर्म रे अवेलेबल थाए आ यार भी मेन मोटिव अच्छे कौन करने ना स्किन ताको एप्लाय करने ठीक अच्छे। नेक्स्ट दिस आर ऑल्सो यूज फॉर लुब्रिकेटिंग कैथेटर सर्जिकल ग्लोव्स एंड रेक्टल थर्मोमीटर या अर्थ कौन ना आम जेली को प्रायतः एट द टाइम ऑफ कैथेटर लुब्रिकेटिंग जिते आम बॉडी भीतर को पेनिस कि भाइनाल कैविटी आम कौन जो आम इंसर्ट करुचे से समय कौन करवा ना ताको लुब्रिकेटिंग करने आम कौन कर जेलीटा को यूज करुचे ता सहित किसी आम जब सर्जिकल प्रोसीजर करार थी कि एट द टाइम ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर तो इंसर्ट करार थी से केसेस कौन हम इजिली बॉडी भीतर को इंसर्ट करने कौन कर जेली आम साहाଯ୍य नहीं कौन कर बॉडी भीतर को इंसर्ट करुचे ठीक अच्छे। तापर आम पढ़ा द सब्सटेंस लाइक जिलाटिन स्टार्च ट्रागाकान सोडियम अल्जिनेट एंड सेलुलोज डेरिवेटिव ये मानक आम नहीं आम कौन कर आमर जेलीटा को फॉर्मुलेट करुचे ठीक अच्छे। ये थे आमर जेली जो थी आम पढ़ले जेली को फॉर्म रे अवेलेबल थाए ताको आम नहीं को जगह यूज करवा आ क्या को लेकिन आमर जेलीटा फॉर्मुलेशन होता है ठीक अच्छे। या आम पढ़ा यापर आम पढ़ा सुपोजिटरी विषय द सुपोजिटरी आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्टन इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन माउथ या अर्थ कौन ना सुपोजिटरी हूँ गोटे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जहाँ को आम कौन कहे बॉडी कैविटी भीतर को इंसर्ट करुचे कौ रूट को छाड़ी ना माउथ को छाड़ी पार्टी को छाड़ी आम बाकी जो रूट रहा जमी नोज है कि रेक्टाल कैविटी है कि भाइनाल कैविटी है ये मानक साहाଯ୍य आम कौन कर ये जो सुपोजिटरी बॉडी भीतर को इंसर्ट करुचे कौन पाइबापी ना सिस्टमिक एक्शन पाइबापी ठीक अच्छे। आम आगुरी जी पढ़ले से कौन कहते ना आम बॉडी सरफेस बा स्किन सरफेस माने ताकू एप्लाय करते कौन पाइबापी ना सिस्टमिक कि लोकाल एक्शन पाइबापी किंतु ये जो आम सुपोजिटरी रहा सुपोजिटरी आम एप्लाय करवा कौन करवा ना बॉडी कैविटी भीतर ताकू इंसर्ट करवा अदर देन माउथ बा ओरल रूट को छाड़ी बाकी जो रूट गुड़ा रहा जमी नोज कहली रेक्टाल रूट कहली और आमर भाइनाल कैविटी कहली ये रूट साहाଯ୍य आम कौन कर इंसर्ट करुचे आम कौन पाचे ना सिस्टमिक बा लोकाल एक्शन से आम पाचे ठीक अच्छे। नेक्स्ट पढ़ा आम या पर पेसारिस ठीक अच्छे। द पेसारिस आर मीन फॉर इंट्रोड्यूशन इनटू द भाजिना दे आर लार्जर देन द रेक्टाल सुपोजिटरी एंड वेरी इन वेट फ्रॉम 4 to 8 ग्राम और मोर ठीक अच्छे। या अर्थ कौन ना जो आम पेसारिस कहे जो सुपोजिटरी आम भाजिनाल कैविटी को ओनली इंट्रोड्यूसन करुचे ताको आम कौन कहबा ना ताको आम पेसारिस कहबा ठीक अच्छे। आ ये कौन थी ना रेक्टाल सुपोजिटरी टिके बड़ थी है यार वेट 4 to 8 ग्राम थी कि ताठू अधिक थी ठीक अच्छे। नेक्स्ट तो पेसारिस आर सॉरी तो पेसारिस में भी कोनिकल वेट शेप और रड शेप ये कौन थे ना कोनिकल कि वेट कि रड शेप रे अवेलेबल थाए ठीक अच्छे। यापर आम पढ़ा लिनिमेंट विषय द लिनिमेंट आर ए लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रिपेरेशन मीन फॉर एप्लिकेशन टू द स्किन। नेक्स्ट द लिनिमेंट आर यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। नेक्स्ट द लिनिमेंट में भी अल्कोहलिक ऑयली सॉल्यूशन और इमल्सन या अर्थ कौन ना मुझे कहली जो लिनिमेंट आर अवेलेबल था कौ फॉर्म ना लिक्विड फॉर्म रे अवेलेबल था कि सेमी लिक्विड फॉर्म रे बोलते बोलते सेमती फॉर्म प्रिपेयर कराइए आ तार मेन एप्लिकेशन कौटे हम ना जे सी आम स्किन सरफेस ताको आम एप्लाय करवा ठीक अच्छे। सेकेंड पॉइंट आम कौन पढ़ले ना लिनिमेंट एप्लाय करवा स्किन रे विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग आम कौन करवा जिते लिनिमेंट को सरफेस बॉडी सरफेस यूज कर माने लगेला से कौन करवा फ्रिक्शन करवा आ रबिंग करवा फ्रिक्शन और रबिंग कौन कर ना से फ्रिक्शन रबिंग करवा द्वारा बॉडी सरफेस कौन पेनिट्रेशन होकर तार
एक्शन देखो ठीक है। आगे मुझे लास्ट पॉइंट कौन कहले ना आम लिनिमेंट मे भी आल्कोहोलिक होते ऑयली सॉल्यूशन भी होते इमल्सन भी होते हैं ठीक अच्छे। आम जो आम लिनिमेंट जेहेतु आम आल्कोहल यूज कर आल्कोहल कौन पर यूज करें ना बॉडी भीतर को से इजिली पेनिट्रेशन हो जल्दी पेनिट्रेशन होगापी से कौन करें ना आल्कोहल यूज करें लिनिमेंट फॉर्मेशन में। ता सहित आम आगे पढ़ले ऑयली सॉल्यूशन भी होते पारे बोली पढ़ले। ता सहित आम कौन पढ़ले आम लिनिमेंटा इमल्सन फॉर्म रे भी अवेलेबल थाए बोली पढ़ले ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम पढ़ा द लिनिमेंट शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन बिकज इट मे कॉट एक्सेसिव इरिटेशन। आम कौन करवा जो जगह आम ब्रोकेन हो स्किन किसी खंडिया खावा से केसेस आम लिनिमेंट यूज करवानी से कौन करना एक्सेसिव इरिटेशन प्रोड्यूस कर ठीक अच्छे। या पर आम पढ़ा लोशन विषय द लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लिकेशन विदाउट फ्रिक्शन एंड दे आर अप्लाई डायरेक्ट टू द स्किन विथ द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गज। अर्थ कौन ना लोशन गोटे हूँ लिक्विड प्रिपरेशन आलो ताको आम कौन करवा ना बॉडी सरफेस एक्सटर्नाली ताको आम यूज करवा विदाउट फ्रिक्शन कहले कौन जमती आम लोशन रे सॉरी आम लिनिमेंट रे अप्लाई कर सारा पर आम फ्रिक्शन करुले सिस्टम एक्शन बा लोकल एक्शन पाइबा सेमती आम लोशन कौन करवानी फ्रिक्शन करवानी। ये आम कौन करवा ना सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल साहब जमी कॉटन उड़ला कि गज साहब आम कौन करवा लोशन को बॉडी सरफेस रे अप्लाई करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट द लोशन मे बी यूज फॉर द लोकल एक्शन थिंग और प्रोटेक्ट ये आम जो लोशन आम यूज कर कौन पर यूज करवा ना आम से कूलिंग इफेक्ट सुथिंग इफेक्ट और प्रोटेक्टिव पर्पज आम कौन करें लोशन टाक बॉडी सरफेस आम यूज करें